महीने चिड़िया की बेटी बीमार थी, इसलिए इस बार चिड़िया बरसात के मौसम से पहले अपने घर की मरम्मत ना कर सकी थी। चिड़िया बहुत परेशान थी। गुड़िया बेटी, चलो मेरे साथ, हम बरसात के दिन में अपने नानों के घर में गुजारा कर लेंगे। हमारा घर तो बहुत कमजोर है, अगर बारिश शुरू हो गई तो बहुत समस्या बन जाएगी। सच मम्मा, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे नानों के घर जाकर बहुत अच्छा लगता है। चिड़िया अपनी छोटी सी बेटी को साथ लेकर अभी उड़ी ही थी कि बारिश शुरू हो जाती है। गुड़िया बेटी, मेरे साथ साथ उड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम तेज हवा में उड़ जाओ। बहुत मुश्किल से मम्मा चिड़िया और गुड़िया बेटी जंगल की दूसरी ओर अपनी माँ के घर पहुँचती है। मम्मा चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है कि अंदर से कोई नहीं आता। मम्मा चिड़िया फिर से दस्तक देती है। माँ जल्दी दरवाजा खोलो, मैं आपकी बेटी और गुड़िया हूँ, जल्दी दरवाजा खोलें, हम दोनों बारिश में भीग रहे हैं। तभी अंदर से एक बूढ़ी चील बाहर आती है। क्या मामा लगा रखा है, ये घर मेरा है। चील, मगर यहाँ तो मेरी माँ रहती थी, ये घर मेरी माँ का है। वो बूढ़ी चिड़िया तो पिछली बारिश में ही मर गई थी, तब से मैं यहीं रहती हूँ और तुम यहाँ से चली जाओ। तुम्हें देखकर मेरा फिर से मांस खाने को मन कर रहा है। ये सुनकर मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। उसकी बेटी गुड़िया अपनी मम्मा को चुप कराती है, मगर वो तो खुद भी रोए जा रही थी। मम्मा चुप कर जाए, हम कहीं और रह लेंगे। चलो मम्मा, हम अब यहाँ से चलते हैं। चिड़िया और उसकी बेटी दुखी मन के साथ फिर से वापस जाती हैं। गुड़िया बेटी, आप यहाँ बैठ जाओ, इस पेड़ के पत्ते बहुत घने हैं, आप यहाँ बारिश से भी बच जाओगी। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को एक पेड़ के नीचे बिठाकर थोड़ी दूर तोते के घर जाती है। तोते माफ करना, मैंने ऐसी बारिश में आपको तंग किया। मेरा घर बहुत कमजोर था, मैं अपनी माँ के घर गई थी, वहाँ एक बूढ़ी चील ने मेरे माँ के घर पे भी अपना कब्जा कर लिया है। मुझे और मेरी बेटी को अपने घर में आने दो, हम बारिश में भीग रहे हैं। चिड़िया, तुम जानती हो कि मेरा एक कमरा है, मैं और मेरी पत्नी बहुत मुश्किल से गुजारा करते हैं, बहुत मुश्किल हो जाएगी। चिड़िया जान जाती है कि तोता उसे बोझ समझ रहा है, इसलिए चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मम्मा, क्या कहा कुत्ते अंकल ने? उनका घर छोटा है, उन्होंने बेटा अपना घर छोटा बता दिया। क्या तोते अंकल का दिल भी छोटा है? अरे चल बेटी, मेरे साथ चल, हम कौवे और कौवे के पास जाते हैं। फिर चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर कौवों के घर जाती है। चिड़िया, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम निश्चिंत होकर मेरे घर में आ जाओ गुड़िया बेटा, तुम इसे अपना ही घर समझो। चिड़िया गौरी के घर में चली जाती है। चिड़िया बहुत हैरान थी कि गौरी कौवी इतनी जल्दी से कैसे मान गई। गौरी बहन, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूल सकूंगी। चिड़िया, तुम्हारे पास घर नहीं है और मेरे पास दाना नहीं, मैं कल से भूखी हूँ। जाओ तुम मुझे दाना लेकर दो। मगर बाहर तो बारिश हो रही है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें छत दी है रहने को। चिड़िया अब समझ गई थी कि गौरी ने उसे अपने घर में क्यों रखा है। बेटी, आप यहाँ बैठो, मैं गौरी के लिए दाना लेकर आती हूँ। मगर माँ, ऐसी बारिश में मम्मा आप दाना कैसे ढूंढेंगी? तुम्हारी मम्मा सब कर सकती है, बारिश में कैसे उड़ते हैं ये तो तुम्हारी मम्मा ने बचपन में ही सीख लिया था। मम्मा चिड़िया गौरी के घर से निकलती है। तेज बारिश में उड़ती उड़ती मम्मा चिड़िया के पंख थक चुके थे, मगर वो क्या करती, उसे किसी तरह से खुद की बेटी को गौरी के घर में रखना था। मम्मा चिड़िया घने जंगल में चली जाती है और फिर उसे एक ट्रेन की पटरी नजर आती है, जिस पर एक बहुत ही पुराना ट्रेन का डिब्बा खड़ा था। वो पूरी तरह से
हाथ से थक चुका था। ये तो बना बनाया घर है, अगर मैं अपनी बेटी को यहाँ लेकर आऊँ तो मैं बारिश से बच सकती हूँ। वहाँ पटरी के साथ साथ कुछ चावल के पौधे भी थे और एक आम का पेड़ भी था। मम्मा चिड़िया कुछ चावल और आम लेकर वापस आ जाती है। अरे चिड़िया, तू दाना क्या लाई और साथ में फल भी लाई है? ऐसे मौसम में तुझे फल कहाँ से मिल गया? गौरी बहन, मेहनत और कोशिश से सब हो सकता है। गौरी कभी दाना और फल लेकर एक तरफ रख लेती है। चिड़िया, जब तक चाहो तुम यहाँ रहना और मेरे लिए दाना लेकर आना और आराम से बारिश से भी बचे रहना। नहीं गौरी बहन, ऊपर वाले ने मुझे छत दे दी है। चलो गुड़िया बेटी, मेरे साथ चलो। चिड़िया कहाँ जा रही हो? बारिश में भीगकर मर जाओगी। मगर चिड़िया अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया उड़ती उड़ती उसी जगह पहुँच जाती है। इधर गुड़िया तो ट्रेन का डिब्बा देखकर हैरान हो जाती है। मम्मा, ये घर तो बहुत मजबूत है, कभी ना टूटने वाला है। यहाँ भोजन भी है और आम का भी पेड़ दोनों है। माँ बेटी उस पुराने ट्रेन के डिब्बे में चली जाते हैं। पेट भरकर आम खा लो और चावल खा लो। दोनों माँ बेटी आराम से सो जाती हैं। पेट भर के खाना खाने के बाद ज्यादा देर बारिश होने के कारण सबसे पहले तोते का घर टूट जाता है। तोता और तोती रोती हुई गौरी कौवी के पास जाते हैं। गौरी तो पहले से ही अपने घर की छत पर बैठी रो रही थी। गौरी, हमारी तरह तुम भी बारिश में भीग रही हो। तोते, अभी थोड़ी देर पहले ही हवा का तेज झोंका आया और साथ ही मेरे घर की छत उड़ा कर ले गया। अब हमें किसी सुरक्षित जगह की खोज में जाना होगा। फिर वो सब वहाँ से उड़ते हैं और उड़ते उड़ते उसी पुराने ट्रेन के डिब्बे के पास पहुँच जाते हैं। यहाँ चिड़िया और उसकी बेटी सोई हुई थी। गौरी तोते और तोता चुपके से उस ट्रेन के डिब्बे में जाकर बैठ जाते हैं। तोते कहीं ऐसा ना हो कि चिड़िया उठकर हमें यहाँ से भगा दे। नहीं गौरी, चिड़िया बहुत दयालु है, अगर वो उठ भी गई तो हमें कुछ नहीं कहेगी। फिर थोड़ी देर बाद चिड़िया की आँख खुलती है। वो तोते और गौरी कौवी को वहाँ देखकर हैरान हो जाती है। ये घर बहुत मजबूत है, कभी ना टूटने वाला। आप सबका वेलकम है मेरे इस लोहे के घर में। एक समय की बात है, किसी दूर जंगल में रानू चिड़िया और उसकी बेटी रहती थी। मम्मा चिड़िया का एक दुर्घटना में एक पंख टूट गया था, जिसकी वजह से मम्मा चिड़िया अब कभी नहीं उड़ सकती थी। मम्मा, आपका एक पंख कैसे टूट गया था? बताएं मुझे बताएं ना। कल मुझे भी बाहर जाना है, मैं सावधान रहूंगी। हाँ बेटी, मैं अब कभी नहीं उड़ सकती। और मेरा ये पंख कैसे टूट गया मैं आपको बताती हूँ। कुछ सालों पहले जब तुम बहुत छोटी थी तो मैं तुम्हें घोंसले में छोड़कर दाना जमा करने गई थी। जब मैं कुछ दाना जमा कर रही थी तभी एक जालिम चील ने मुझ पर हमला कर दिया था और मेरा एक पंख तोड़ दिया, जिसकी वजह से मैं अब कभी नहीं उड़ सकती। मम्मा, ये तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ, इसीलिए तो मैं आपको बाहर दाना जमा करने नहीं भेजती हूँ। बेटी, बाहर बहुत खतरा है, कहीं चील हमारा शिकार करने के लिए बैठी होगी तो कहीं शिकारी ने जाल बनाया हुआ होगा। मम्मा, अगर मैं बाहर नहीं जाऊंगी तो हम खाएंगे क्या? कैसे घर में दाना लाएंगे? घर में तो दाना भी नहीं है। बेटी, पड़ोस में एक कौवी रहती है, उसे अपने अंडों की देखभाल के लिए किसी चिड़िया की तलाश है। आप उस कौवी के पास जाओ, वो आपको काम पर रख लेगी। फिर चिड़िया की बेटी अपने घर से निकलती है और पड़ोसी कौवे के घर में जाती है। आंटी, ओ आंटी, कौवे आंटी, मुझे मेरी मम्मा ने आपके पास भेजा है काम के लिए। हाँ, मुझे काम वाली की जरूरत थी। काम बहुत आसान है। देखो गुड़िया, मैं अपना दाना लेने जा रही हूँ और तुम पीछे से मेरे अंडों का ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है आंटी, मैं ये काम बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। फिर गौरी कौवी अपना दाना लेने चली जाती है। थोड़ी देर बाद गुड़िया को नींद आ जाती है और वह सो जाती है। क्योंकि वह छोटी थी इसलिए उसे मालूम नहीं होता है कि शाम कब हो जाती है। मैंने अपना दाना जमा कर लिया है, अब मुझे घर जाना होगा। ना जाने मेरे अंडे कैसे होंगे, किस हाल में होंगे। जब गौरी कौवी घर आती है तो गुड़िया सोई हुई थी।
उठो उठो कमबख्त छोटी चिड़िया, तुम यहाँ काम करने आई थी कि सोने? आंटी सॉरी आंटी, मुझे नींद आ गई थी। चल भाग यहाँ से, अब मैं तुझे कोई दाना नहीं देने वाली, भाग यहाँ से भाग। आंटी जी घर में दाना नहीं है, अगर मैं दाना लेकर ना गई तो मैं और मेरी मम्मा भूखे ही रहेंगी। भूखी रहेंगी तो मैं क्या करूँ? तू निकल यहाँ से। रोती हुई गुड़िया अपने घर चली जाती है। आ गई तो बेटी, क्या दाना दिया ना गौरी ने? नहीं मम्मा, मेरी आँख लग गई थी और मैं थोड़ा सो गई थी, तो गौरी आंटी ने मुझे बहुत डांटा और मुझे बिना दाना दिए हुई घर से भगा दिया मम्मा। वो गौरी कौवी बहुत बुरी है। मैंने तो सोचा ही था कि मेरी बेटी को दाना लेने बाहर नहीं जाना पड़ेगा और हमें दाना मिल जाएगा। मम्मा मैं कल से बाहर दाना लेने जाया करूँगी। सब जाते हैं, मैं भी जाऊँगी। मैं ऐसे किसी के घरों में काम नहीं करूँगी। फिर दूसरे दिन गुड़िया अपने घर से निकलती है। वो एक कबूतर और तोते के पीछे पीछे दाना लेने जाती है। एक जगह काफी सारा दाना था, गुड़िया भी वहाँ चली जाती है। चिड़िया यह जगह हमारी है, यहाँ मैं और कबूतर दाना लेने आते हैं, तुम कहीं दूसरी जगह जाओ। चाचा कबूतर और तोते, आप बहुत खुदगर्ज हो, गरीब बच्चे पर दया करो, मुझे यहाँ से दाना लेने दो। मगर तोता और कबूतर गुड़िया को वहाँ से भगा देते हैं। गौरी कौवी एक पेड़ पर बैठी मीठा फल खा रही थी। गुड़िया भी वहाँ जाकर दूसरे वाला फल खाने लगती है। अरे मनहूस, ये फल मेरा है और यह पेड़ भी मेरा है, तुम जाओ यहाँ से। आ गई ना जाने कहाँ से। गुड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। गुड़िया जब उड़ती हुई गौरी कौवी के घर के पास से गुजरती है तो उसे गौरी कौवी के घर में खिड़की के पास एक सांप बैठा हुआ दिखाई देता है। गुड़िया रुक जाती है। अंडे, ताजे अंडे, अरे वाह, ताजे अंडे खाने से तो मेरा पेट भर जाएगा। सांप यह सोचकर गौरी कौवी के घर में घुस जाता है। गुड़िया जान जाती है कि सांप गौरी कौवी के घर में क्यों गया है। गुड़िया पास में पड़ी एक छड़ी उठाती है और गौरी आंटी के घर चली जाती है। हटो यहाँ से, दूर हो जाओ, मैं तुम्हें ये अंडे खाने नहीं दूंगी। छोटी चिड़िया चली जा यहाँ से, वरना मैं इन अंडों के साथ साथ तुझे भी खा जाऊंगा। गुड़िया छड़ी से सांप को मारने लगती है और शोर मचाती है। सांप, गौरी आंटी के घर में सांप घुस गया है। यह सुनकर गौरी आंटी भी घर में आ जाती है और दोनों गुड़िया और गौरी मिलकर सांप को भगा देते हैं। आंटी, अब मैं चाहती हूँ मुझे अपनी मम्मा के लिए दाना भी लेकर जाना है। गुड़िया बेटी, मुझे माफ कर देना, आज मेरी अंडे तुम्हारी वजह से ही बचे हैं, मैं शर्मिंदा हूँ। ये लो बेटी, यह दाना तुम अपनी माँ के लिए ले जाओ और कल से तुम दाना लेने के लिए मेरे साथ जाया करोगे। गुड़िया दाना ले जाती है और घर जाकर अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। बहुत अच्छा किया बेटी, आप हमेशा से ही ऐसे ही अच्छे काम करना। फिर दूसरे दिन गौरी कौवी चिड़िया के घर जाती है। बेटी चले, अब हम दोनों दाना लेने चलते हैं। गुड़िया गौरी आंटी के साथ दाना लेने निकल जाती है और मम्मा चिड़िया को अब कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि गौरी उसकी बेटी की रक्षा करती थी।